ये एक ब्रीफ प्रेशर था और एब्सोल्युटली एन इंट्रोडक्टरी थिंग कि व्हाट आर आवर मोटिव्स फॉर बाबा नजरुल इस्लाम। आई बीन वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर लास्ट 25 years। तो ये हमारा ये था कि हमने रिसेंटली येस्टरडे वी हैड एन इलेक्टेड किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमारे को एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इंटरिम प्रेसिडेंट के लिए मुंतखब किया। हमारे वार साहब रिटायरमेंट ले चुके एंड हिज पैटर्नेजिंग इज विद अस इंशाअल्लाह रहमान। एंड हम ये चाहेंगे कि जो मिशन कॉज ऑफ हमारी एसोसिएशन का था, जो वार साहब की क़यादत में आज तक चल रहा था, वो हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। एंड वी विल सी द कश्मीर टर्न आउट टू बी एन एजुकेशन डेस्टिनेशन फॉर ऑल ओवर द इंडिया, जो कि आजकल डेस्टिनेशन हमारी बाकी बन गई है। हम चाहेंगे कि हम कलेक्टिव मेन स्टेक होल्डर्स है प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे हम चाहेंगे कि हम इसमें गवर्नमेंट का हाथ बटाएंगे और वी विल फाइंड दैट दिस टर्न्स आउट टू बी अ डेस्टिनेशन फॉर द। जो मैं एक चीज बताऊंगा, पहला तो हमारा कहते हैं हम अपने आप को पहले संभालेंगे। वी आर इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। हम पहले 3 महीने हमारा टारगेट मिला है कि 3-4 महीनों में हम एक स्पेसिफिक पीरियड में हम एग्जीक्यूटिव के सामने एक मुरतब रोड मैप सामने रखें और सारा रिसर्चर करें। और इसके बाद में हमारे पास जो रोड मैप होगा वो बाज़ाब्ता प्रेस के सामने आएगा, इंशाल्लाह गवर्नमेंट के सामने आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आएगा। हमारा यही मकसद है, ब्रिगर मोटिव्स है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट की जाए, बट सर्टेनली क्वालिटी इज ऑन सम कॉस्ट्स। हम स्कूल्स को जो चाहे कहीं भी हो, चाहे बजट स्कूल्स हो चाहे एलीट स्कूल्स हो, वी नीड हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट एवरीथिंग, तभी हम ये कौम आगे बढ़ सकती है, तो एजुकेशन सिनेरियो चेंज हो सकता है। मैं एक चीज बताऊं आपको, यहाँ पे एक सिनेरियो बनाया जा रहा है कि देयर इज एन एलीट स्कूल, सुनते नहीं है, इसका नहीं है, दे आर ऑल वर्किंग फॉर एजुकेशन। आप एक का नाम लीजिए, मैं बताऊंगा उनकी एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन कितनी। आप एक का नाम बताइए, देन लेट मी कंपेयर इट टू द आउटसाइड, वैली के बाहर जाए ना, फिर देखिए कि उनका योगदान कितना है। एवरी स्कूल हु इज एनलाइटिंग ए कैंडल, उसने जलाया एजुकेशन, चाहे छोटा चाहे बड़ा, बट इट इज जहां पे यहाँ पे फैसिलिटीज अलग है, वहां पे फैसिलिटीज अलग है। गवर्नमेंट हैज टू कैटेगराइज इट। हमारा कोई रोल नहीं है कैटेगराइजेशन ऑफ द स्कूल्स में, दैट इज द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव, दैट इज द फी फिक्सेशन कमेटी दिस थिंग, बट वी विश कि दैट चाहे वो बड़ा स्कूल है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपने बॉटलनेक्स हैं, उनके स्टेक होल्डर्स के अलग ये हैं, मतलब पेरेंट्स टीचर्स के अलग जिम्मे में है, यहाँ पे बजट स्कूल्स में अलग है, बट सर्टेनली वी आर वन कम्युनिटी, वी हैव वन कॉज, दैट इज एजुकेशन। मैं आपको बताऊं सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम तहे दिल से हाली साहब का जस्टिस हाली साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने डिस्पोजल्स किए हैं, सच ब्यूटीफुल डिस्पोजल्स, एंड उनका डिपार्टमेंट इतना रोबस्टिक काम कर रहा है कि हमारी फाइल्स बहुत अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज होती है और प्रॉपर एक पैरामीटर्स बने हुए हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दैट, पेरेंट्स आर गेटिंग रिजल्ट्स, कम्युनिटी इज गेटिंग रिजल्ट्स, एंड वो देख रहे हैं, वो स्कूल्स को भी विजिट कर रहे हैं सर, एंड एनकरेजिंग, जहां भी उनको भी लगता है कि यहाँ पे रिविजिट करने की जरूरत है, ही इज रिव्यूइंग आवर प्लीज आल्सो, और जेन्युइनली ही इज टेकिंग स्टॉक ऑफ एवरीथिंग। नहीं बोल सकते हैं, वी हैव द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल्स, दैट इज JKPSC, एंड हम किसी और स्कूल और एसोसिएशन के, वी आर अगेन वन, वी हैव सेम कॉज। हम तो यहाँ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ सेम कॉज। मैंने कहा कि कोई भी इवन कॉलेजेस, इवन कोचिंग सेंटर्स, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एजुकेशन। मुझे नहीं लगता है एवरीबडी हैज अ स्टेक इन दिस, लेट अस हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म, इंशाल्लाह दैट विल बी द वर्क।